Hello friends. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। तो डेक्सोरेंज सिरप एक तरह की हेमेटेनिक सिरप होती है जो फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। यह सिरप आपको 200 ml की बोतल में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जिसकी MRP फ्रेंड्स 174 रुपये के आसपास होती है, जो इजीली किसी भी मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएगी। डेक्सोरेंज सिरप फिक एनीमिया जैसी बीमारियों में उपयोग में लाई जाती है, जो कि खून में आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड की कमी से होता है। एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स या की कमी हो जाती है। ये रेड ब्लड सेल्स आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। इस एनीमिया से गर्भ में पल रहे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, या सीधी भाषा में बोले तो काफ़ी सीरियस इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें आयरन है जो कि फेरिक अमोनियम सिट्रेट फॉर्म के साथ में मौजूद होता है, जिसकी mg 160 mg होती है। इसी के साथ इसमें विटामिन B12 जो कि साइनोकोबाल्मिन 7.5 mg होता है, और इसमें विटामिन B9 फोलिक एसिड 0.5 mg में होता है। और गौर फरमाने की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डेक्सोरेंज सिरप में एल्कोहल की मात्रा 95% तक होती है। अब हम जान लेते हैं डेक्सोरेंज सिरप के उपयोग के बारे में। तो डेक्सोरेंज सिरप डायमोर्फिक एनीमिया में ज़्यादातर यूज में होता है। डायमोर्फिक एनीमिया यह एक ऐसा एनीमिया है जिसमें आयरन के साथ साथ और भी कई न्यूट्रिएंट की कमी होती है, जैसे कि फोलिक एसिड, विटामिन B12 की। अगर आपको खून में इन्फेक्शन हो चुका है या किसी चोट लगने की वजह से शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा खून बह चुका है, या हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन हो चुका हो, या फिर अगर आपके शरीर में आयरन डिफिशियंसी या खून में लोहे की कमी हो चुकी हो, यूजुअली ये डेक्सोरेंज सिरप डॉक्टर द्वारा आपको दिया जाता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो भी आपको डेक्सोरेंज सिरप दिया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको कमजोरी के एहसास हो रहा हो या शरीर में वीकनेस देखने को मिल रही हो, तो ये सिरप बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकती है आपके लिए। अगर आपको बड़ी बीमारी के बाद एनर्जी की कमी लग रही है तो आपको डेक्सोरेंज सिरप दिया जाता है। अगर आपकी सर्जरी हो चुकी हो जिसमें आपका बहुत सारा खून बह चुका हो, तो इसी की स्थिति या कंडीशन में आपके शरीर में खून बढ़ाने के लिए डेक्सोरेंज सिरप दिया जाता है। इससे बच्चों में भूख लगती है। बच्चे जो खाते हैं जो शरीर में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे बच्चों का वजन बढ़ता है। और गर्भवती महिलाओं में, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में शरीर के अंदर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 के स्तर को मेंटेन करने के लिए डेक्सोरेंज सिरप दिया जाता है। अब हम डेक्सोरेंज सिरप के साथ साथ वार्निंग और प्रिकॉशन के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या फिर लीवर प्रॉब्लम है, या फिर किडनी फेलियर जैसी बीमारी है, तो इसके बारे में आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। डेक्सोरेंज सिरप लिखने के डॉक्टर को पहले से ही जानकारी दे देना चाहिए। डेक्सोरेंज सिरप लिखने के पहले डॉक्टर को ये जानकारी होना अति आवश्यक है कि अगर आपको इस सिरप से किसी भी कंपोनेंट से एलर्जी है तो इस सिरप का सेवन करना आप बंद कर दें। आपके डॉक्टर ने सिरप जितना लिखा है उतना ही लीजिए, ज़्यादा ओवरडोज ना ले, इससे इसके साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं। चाय या कॉफ़ी के साथ में डेक्सोरेंज सिरप ना ले, क्योंकि चाय या कॉफ़ी आयरन के एब्जॉर्बेशन में इंटरफेयर कर सकती है। संतरे का जूस, नींबू पानी जैसे खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो आपकी डाइट में ज़रूर ले। इससे आपका आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। अब हम जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो डेक्सोरेंज सिरप के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं अगर आप ये डॉक्टर की एडवाइस से ले लेते हैं तो, लेकिन अगर आप खुद से ओवरडोज ले लेते हैं तो आपके शरीर में आयरन ओवरलोड हो जाता है, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे उल्टी आना, दस्त लगना, पेट में दर्द आदि समस्या हो सकती है। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट अवॉइड करने हैं तो जितनी डोजेज डॉक्टर ने आपको लिखा है उतना ही आप लें। अब हम बात कर लेते हैं सिरप के की इन बेनिफिट्स के बारे में। इसमें हमें
3 की बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। तो हम एक एक करके देखेंगे इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स। से पहले देखेंगे हम आयरन के बेनिफिट। आयरन हमारे शरीर में ऑक्सीजन सेचुरेशन और ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने का कार्य करता है। आयरन हमारे शरीर में एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने का काम करता है। आयरन हमारे शरीर में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन इम्प्रूव करने का काम करता है। आयरन हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए और साथ ही हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत ही हेल्पफुल रोल निभाता है। इसके बाद विटामिन B9 जो कि फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के लिए बहुत ही ओवरऑल रोल निभाता है। और विटामिन B12 जो कि साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, यह हमारे शरीर में खास करके दिल और न्यूरो जैसी बीमारी में बहुत ही उपयोगी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम जानेंगे कि हम डेक्सोरेन सिरप के साथ कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं ले सकते। अगर आप अपच के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे कि एंटासिड ले रहे हैं, या फिर इन्फेक्शन की दवाई ले रहे हैं जैसे एंटीबायोटिक, क्लोरामफेनिकोल या बिस्फोस्फोनेट, बोन प्रॉब्लम के लिए आप कुछ दवाई ले रहे हैं, तो डेक्सोरेन सिरप या तो 2 घंटे पहले लें या 2 घंटे बाद में लें। अगर आप मिर्गी के लिए कोई दवाई ले रहे हैं जैसे कि फेनेटोइन या फिर मेथोट्रेक्सेट दवाई ले रहे हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर या फिर अल्सर को ट्रीट करने के लिए कोई दवाई ले रहे हैं जैसे कि सल्फासालाज़ाइन, या फिर हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कोई दवाई ले रहे हैं जैसे कि डायूरेटिक ड्रग ले रहे हैं, या फिर डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन जैसी दवाई ले रहे हैं, या फिर आपको अगर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है तो आप उसके लिए कोई दवाई ले रहे हैं जैसे एटिडीन जैसी दवाई ले रहे हैं, या आप डेक्सोरेन सिरप डॉक्टर से कंसल्टेंट करने के बाद ही लें। अब हम जानेंगे इसकी डोजेस के बारे में। बड़ों में 15 ml सुबह शाम खाने के बाद ही लेनी चाहिए, और बच्चों में दवाई 5 साल से बड़े बच्चों को 7.5 ml दवाई आफ्टर मील के बाद ही देनी चाहिए। अगर आपको इस दवाई के कुछ सिम्टम्स दिखे तो डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर डॉक्टर जितनी दवाई लिख कर दें आपको उतनी ही आप बच्चों को पिलाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।